वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 6 और 7 की गणित की वर्कबुक का आकलन 4 देखेंगे और इसके सवालों को बड़ी आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला सवाल है, एक गांव में कुल 4,570 व्यक्ति रहते हैं, उनमें से 2,396 पुरुष है। तो हमें बताना है कि गांव में कितनी महिलाएं हैं। हमें क्या करनी है, कुल जनसंख्या में से अगर गांव के जितने भी लोग हैं उसमें से हम अगर पुरुषों की संख्या माइनस कर दे तो हमें महिलाओं की संख्या मिल जाएगी। यानी 4,570 में से अगर 2,396 माइनस कर दें तो हमें किसकी संख्या मिल जाएगी, महिलाओं की। 0 में से 6 जाएगा नहीं, एक उधार लेते हैं। 10 में से 6 गए तो 4, 6 में से 9 जाएंगे नहीं, एक उधार ले लेते हैं। 16 में से 9 गए तो 7, 4 में से 3 गए तो 1, 4 में से 2 गए तो 2, यानी 2,174 इसका सही आंसर होगा। चलो बच्चों, आज का अगला सवाल देखते हैं। दूसरा, हमें इन सब का क्या करना है, योग करना है। चलो बच्चों, हम योग कर लेते हैं। 3,122, 800, 8,050 और 738, इनको हम जोड़ लेते हैं। 8 में 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10। एक हासिल का आ जाएगा। 5 और 5 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, हासिल का 1। 7 और 2 9, 8 और 3 11, यानी 11,910, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलो बच्चों, आज का तीसरा सवाल देखते हैं। तन्मय के पास 12,500 रुपये हैं। उसने 2,500 रुपये तो सिलाई मशीन में और 8,000 रुपये वॉशिंग मशीन में खर्च कर दिए। तो हमें बताना है कि अब उसके पास कितने रुपये बचे, यानी टोटल पैसे कितने थे, 12,500। उसमें से उसने 2,500 रुपये की तो सिलाई मशीन खरीदी, 8,000 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदी, यानी 12,500। इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 और 1 10,000, कितना हो गया, 500। 12,500 में से 10,500 गए, कितने बचेंगे हमारे पास, 2,000 रुपये। यानी उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे, 2,000 रुपये। चलो बच्चों, आज का चौथा सवाल देखते हैं। 7,869 है, इसमें 8 का और 6 के स्थानीय मान का हमें योग बताना है। 8, उसके बाद कितनी संख्या है, 2, यानी कितने जीरो लगा देंगे, 2। 6 के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, क्या लगा देंगे, 0, यानी 0 का 0, 6 का 6 और 8 का 8, यानी 8,860 रुपये इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों, पांचवा। हमें क्या करना है, इन दो के अंदर तो जोड़ करनी है और लास्ट वालों में हमें क्या करनी है, बाकी करनी है। 8 में 0 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 8 का 8। अब यहाँ पर क्या संख्या लिखूं कि मैं उसमें 8 जोड़ू तो 13 हो जाए। तो सीधा तरीका है, 8 में से 3 को घटा दो, कितना आ जाएगा, 5, यानी 8 और 5 कितना हो गया, 13। हासिल का कितना आ जाएगा, 1। 2 और 1 3, 3 में कितना जोड़ू मैं, 6 हो जाए। 3 और जोड़ू तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 में मैं कितना जोड़ूं कि 7 आ जाए। अगर 7 में से 2 को घटाओ कितना आएगा, 5, यानी 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 7 में कितना जोड़ूं कि 1 आ जाए, यानी मुझे क्या करना है, यहाँ पे हासिल का लाना है, यानी मैं क्या जोड़ूं उसमें, 4 जोड़ूं। 7 और 4 कितना हो गया, 11। 7 और 1 8, मुझे कितना चाहिए यहाँ पर, 14 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें कितना जोड़ दूंगा, 6, यानी कितना हो गया, 14। हासिल का कितना चला गया, 1। अब मैं कितना जोड़ूं यहाँ पर, 7 में अगर मैं 1 जोड़ूं तो कितना आ जाएगा, 8। और यहाँ पे कितना लिखूं मैं, 0 लिखूं। अगर 0 में 8 जोड़ूं तो कितना आएगा, 8 आएगा। चलो अब हमें क्या करनी है, बाकी करनी है। देखो, 1 में से 6 जाएगा नहीं, एक उधार ले लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 11। 11 में से 6 गए तो कितना आएंगे, 5 आएंगे। इसी प्रकार अब हमें कितना चाहिए, यहाँ पे 8 चाहिए। 8 8 8 में से अगर 6 गए तो 2 बचेंगे, लेकिन एक हमने उधर उधार ले लिया। इसका मतलब यहाँ पे कितने हैं, 7। 7 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 1। और हमें अब बताना है कि 3 में से कितना घटेगी, हमें कितना मिल जाए, 3। अगर 3 में से 0 गया तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं कितना होगा। 7 में से कितने घटाऊं कि 0 आए, यानी 7 में से 7 गया तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार मैं अगर 7 में से कितने घटाऊं कि मुझे 9 मिले। अगर मान लो मेरे पास ऊपर कितना है, 7 में से कुछ जाएगा नहीं, यानी 17 है। 17 में से अगर मैं कितना घटाऊं, 17 में से अगर मैं 9 को घटाऊं तो कितना मिलेगा मुझे, नहीं 9 में 8 घटाऊं तो कितना मिलेगा मुझे, 9 मिलेगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 4। ये तो नीचे कितना बच जाएगा हमारे पास, 4 बच जाएगा।
चलो आज का अगला सवाल देखते हैं। मयंक के खाते में 9,887 रुपये हैं, इसमें से उसने 2,986 रुपये निकाल लिए। तो अब हम बताने कि उसके खाते में कितने रुपये हैं। तो हम लिखेंगे मयंक के खाते में शेष रुपये, मयंक के खाते में शेष रुपये कितने बच जाएंगे। हमें क्या करनी है यहाँ पर, बाकी करनी, यानी 9,887 में से हमें 2,986 बाकी करना है, यानी 9,887 है, उसमें से 2,986 बाकी निकाल लेते हैं। 7 में से 6 गया तो 1, 8 में से 8 गया तो 0, 8 में से 9 जाएगा नहीं, एक उधार ले लो यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 18 में से 9 गया तो 9, 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी 6,901 रुपया उसके खाते में अब बच जाएगा जब उसने 2,986 रुपये निकाल लिए। आज का अगला सवाल है, रामू कुमार ने दीपावली पर पहले दिन 1500 दिए बनाए, यानी पहले दिन कितने दिए बनाए उसने, 1500, दूसरे दिन उसने बनाए 1250। यदि शुरुआत में उसके पास कितने थे, 5,000 दीपक थे, तो बताओ उसके पास कितने दीपक बचे। यानी उसके पास 5,000 दीपक है, उसमें से पहले दिन 1500 बनाए, दूसरे दिन 1250 बनाए, तो अब उसके पास कितने शेष हो जाएंगे, यानी 5,000 माइनस दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया हमारे पास, हो जाएगा 5, जीरो का जीरो, 5 और जीरो 5, 5 और 2 7 और 1 बच जाएगा, यानी कितना बच गया हमारे पास, टोटल हमारे पास हो गया यहाँ पे कितना आएगा 2, यानी 2750 हो गए। तो अब कितना बच जाएगा उसके पास, 2250 दिए शेष बच जाएंगे। तो हम लिखेंगे रामू के पास शेष दीपक, रामू के पास बचे दीपक कितने बच गए उसके पास, हमारे पास 5,000 थे, 1500 पहले दिन, दूसरे दिन कितने थे 1250, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 2750। 5,000 में से 2750 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2250, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है आज का लास्ट, विस्तारित रूप 1,000 9 दहाई 4 इकाई 2 सैकड़ा हो तो संख्या बनाई और उसमें से कितना घटाना है हमें, 1,068 घटाना है। चलो पहले संख्या बना लें, 1,000 है तो 1,000, फिर उसके बाद सैकड़ा कितना है 2 है तो 200, प्लस 9 दाई है तो यानी 90, इकाई कितना है 4 है। चलो इसको विस्तारित रूप कितना होगा इसका, 1 2 9 4, यानी कितना हो गया 1294 हो गया। उसमें से हमें कितना घटाना है, 1,068 घटाना है। 4 में से 8 जाएगा नहीं, यानी कितना ले लें, एक उधार ले लें, 14 में से 8 गया तो 6, 8 में से 6 गया तो 2, 2 में से 0 गया तो 2, यानी कितना हो जाएगा 226, यानी इसका सही आंसर कितना होगा 226। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। गुड नाइट।